और DOM परिसम, दलित ओबीसी माइनॉरिटी कॉन्फेडरेशन और बामसेफ बावन मेश्राम जी जिसके अध्यक्ष हैं, शुरुआत इनिशिएशन हुआ वरिष्ठ नेता कांग्रेस दिग्विजय जी की उपस्थिति में। दिग्विजय जी आज मध्य प्रदेश में हैं, तो बावन मेश्राम जी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि आए हैं, रविंद्र प्रताप सिंह जी, और इंडिया गठबंधन का है, एनजीओ का, नागरिक समाज का, पत्रकारों का भी। मैं आउटसेट में कहना चाहूंगा कि मैं राजनीतिक हूं प्रोफेशनली, आप पत्रकार हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि neither you are journalist nor I am a politician. I must perform a conscious keeper, conscious citizen. आपको उसी तरीके से कि जैसे मैं पत्रकारों से नहीं बात कर रहा हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक से बात कर रहा हूँ। ये 10 सवाल हैं, 5 का भी जवाब दे दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीति छोड़ दूंगा, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैलेट पेपर से चुनाव करें। Need not to mention that all over the world the EVM machine has been done away with. अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं ये सवाल करता हूं, आपका समय न लेते हुए ज्यादा। पहला सवाल है, आपको हैंड आउट मिल गया होगा, एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं, और जब वोटर अपना वोट दे देता है तो देख नहीं सकता कि किसको उसने वोट दिया। पहला नंबर है। दूसरा, इसकी जो डिजाइनिंग है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है। दूसरा सवाल, वो पब्लिक जान नहीं सकती, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती। इसके लिए सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन में बना था, जिसमें चीफ जस्टिस नहीं तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी थे, देवा सहायम जी, सीनियर IAS ऑफिसर, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट, प्रोफेसर सुभाषित बनर्जी जो अशोका यूनिवर्सिटी में है, दुनिया के और देश के भी कंप्यूटर साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी इस कमेटी में थे। इस कमेटी ने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन रहा है कि उसका पूरी दुनिया के ग्लोबल की हैकिंग पॉसिबल है, टेम्परिंग पॉसिबल है, स्पूरियस वोट इंजेक्शन, बाहर से वोट इधर उधर किया जा सकता है। ये उनकी एक्सपर्ट की कमेटी है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे दे। अब ये नहीं कि कोई कितने IAS उसमें हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने टेक्नोक्रेट हैं, और आप गूगल कर सकते हैं कि सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसका लीड किया था। इससे 2-3 चीजें उन्होंने सवाल किया था। दूसरा है, BVPT वेरीफाई स्लिप बिफोर द वोट, वोट कास्ट करने के पहले वो स्लिप को वेरीफाई नहीं कर सकता वोटर को। दूसरा, एंड टू एंड, यानी बैलेट यूनिट से लेकर के कंट्रोलिंग यूनिट तक कोई वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं। तो ये दूसरा सवाल है जो इसकी रिपोर्ट है, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन। तीसरा सवाल मैं पूछता हूं, ये कुल मिला के एक बायोस्कोप बन गया।
और जो वोटर वेरिफाइबल पेपर ट्रेल है, ऑडिट ट्रेल है, वो 7 मिनट्स के लिए दिखता है, 7 सेकेंड के लिए वो दिखता है। अभी जो एक ब्लैक कांच लगा दी है उसका अभी डिमॉन्स्ट्रेशन हम कराएंगे। 2 मिनट का डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बता देंगे कि किस तरह से वोटर वोट कास्ट करता है, देख लेता है कि है पंजे पर है कि लोटस पर है। पहले ट्रांसपेरेंट गिलास था, अब ब्लैक गिलास है, और जैसे हटता है तब पर्ची कट के गिरती है। उसको तो दिखता है कि हमने तो हाथ पर दिया, लेकिन जब हट जाता है तो पर्ची वो लोटस की यानी कमल की पर्ची कट करके गिरती है। उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पर आए हुए हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तीसरा सवाल, चौथा है जो कहते हैं स्टैंड अलोन, ये मशीन स्टैंड अलोन नहीं है। ये इतना भ्रामक बात है कि 2019 से पहले 2 ही आइटम था, एक बैलेट यूनिट थी और कंट्रोल यूनिट थी। बीच में वीवीपैट 2013 का जजमेंट था, 2019 में लागू हुआ। उसमें 2 चीज बाहर से अटैच होती, जो प्राइवेट कंपनियों की इंजीनियर्स कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं, वो लैपटॉप से और सिंबल लोडिंग यूनिट से प्रोग्रामिंग डालते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो अपना डिवाइस, लैपटॉप भी और वो जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, दोनों लेके चले जाते हैं। कैसे कह सकते हैं कि मशीन स्टैंड अलोन करती है? ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम पूछते हैं कि वीवीपैट आने के बाद लैपटॉप के कनेक्शन में आती है ईवीएम मशीन। वीवीपैट लगने के बाद में सिंबल लोडिंग यूनिट, जो डिवाइस, 2 डिवाइसेस हैं, और जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ईवीएम स्ट्रांग रूम में चला जाता है, इंजीनियर अपना लैपटॉप लेकर के और सिंबल लोडिंग यूनिट लेके चला जाता है। कैसे कह सकते हैं नहीं? इस आदत। ये चौथा सवाल है। पांचवा है इसमें कि वीवीपैट सबसे पहले काउंटिंग होनी चाहिए वीवीपैट का, अगर उसके बाद में काउंटिंग होनी चाहिए माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो रिकॉर्ड करती है, जो चिप है जहां से उसका होता है, अगर उसमें कोई फर्क आ रहा है तो उसको फॉर्म नंबर 20 है, उसके डिटेल मैं, वो टेक्निकल चीजें हैं, मैं ज्यादा फॉर माई अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन इट, लेकिन इसका है कि अगर डिस्क्रिपेंसी है तो कैंसिल होना चाहिए, क्यों नहीं? तो पहले वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। छठा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अब तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा। नीदरलैंड की कंपनी इन्वॉल्व हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सरकार की कंपनी इन्वॉल्व हो गई, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, बीजेपी इन्वॉल्व हो गई, ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो गई। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, अब तो फॉरेन की कंपनी जो चिप देती है, चिप में क्या दिया है न उसको बीईएल को पता है, न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता है, न मिनिस्ट्री को पता है, न इलेक्शन कमीशन को पता है। तो जो एक थियोरी कहते हैं कि वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, प्रभावित नहीं है, वो थियोरी डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे सकता। सातवां है कि जो ये कहते थे कि इलेक्ट्रिकली
इरेजेबल एंड प्रोग्राम मेमोरी, जो कहते तो वन टाइम जो बर्न हो जाता है चिप, उसमें रीराइट नहीं हो सकता। लेकिन रिसेंट तमाम ऐसी खबरें आई हैं जिसमें कहा कि वो चिप में रीराइट किया जा सकता है। उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। और इसमें नाइन्थ है कि एक कहने के बूथ कैप्चरिंग वगैरह की वजह से ईवीएम लाई गई थी, तो वो जमाना था। आज सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस लगाई जाती है, हेवी डिप्लॉयमेंट होता है और जागरूकता है, कन्विंस का है, रोड कनेक्टिविटी है, उससे ये तुलना नहीं की जा सकती। फिर एक लॉजिस्टिक की बात कहते हैं कि जब पंचायत का चुनाव बैलेट से हो सकता है तो ये सस्ता है, यानी ईवीएम मशीन 2 लाख से ज्यादा की कीमत की आती है और बैलेट पेपर इतना महंगा नहीं होता, छापना इतना महंगा नहीं होता। और जब वो चुनाव हो सकते तो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सकता है। और वो लोकल अथॉरिटी वहां की है जो बैलेट पेपर छापती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलेक्शन ऑफिसर छापता है। तो ये जो बहानेबाजी है कि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है और बैलेट बॉक्सेस भी वही बनते, बैलेट बॉक्सेस भी लोकल में ही बनाते हैं जो लोकल लोहे में काम करने वाले होते हैं। तो रोल बैक टू बैलेट पेपर इज नॉट डिफिकल्ट। तो इन सारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन दे। अगर इलेक्शन कमीशन देता है तो ठीक है, नहीं दो परसों 22 फरवरी को इसमें सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, कांग्रेस तो है ही है, डीएमके जितने हैं, वाम सेठ है और नागरिक समाज और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आने वाले तो नहीं है, किसान संगठन, बहुजन मुक्ति पार्टी भी है। तो सब लोग उस प्लेटफॉर्म पर परसों आ रहे और परसों से आगाज शुरू होगी एक नई। ऐसा प्रयास ये जो कुछ लोग अभी जंतर मंतर करते हैं, इसकी शुरुआत मैंने ही की थी। 5 नवंबर को हमने रैली की थी रामलीला मैदान में ईवीएम के खिलाफ, तब संज्ञान नहीं लिया गया। जब 3 राज्यों का चुनाव हारा और रिजल्ट बड़े सरप्राइजिंग आए, बीजेपी के लोग भी सरेंडर कर चुके थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। जब रिजल्ट आए तब लोगों का नजर ज्यादा गई। तो 3 दिसंबर के बाद में हमने शुरू की पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, उसमें से फिर कुछ एडवोकेट लोग आए, इसमें महमूद पराठा जी जुड़े, राजेंद्र पाल गौतम जी जुड़े। फिर हमने, वो लोग तो ज्यादा कदा वकील लोग करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमने देखा कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। ये सरकार एनजीओ से सुनने वाली नहीं है। एनजीओ से क्या एक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। जब किसान अपनी समस्या को लेकर के खुद लड़ रहा तो पॉलिटिकल पार्टी जब अपनी समस्या को लेके लगे, हम उनके पीछे हैं, उनके साथ हैं। अगुवाई उन्हीं को करना है और करना उन्हीं को चाहिए। तो अब एक तरह से अगुवाई उन्हीं की तरफ है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खड़गे जी से बातचीत किया, दिल्ली में हैं तो उनका भी संबोधन होगा। तो इस तरह का हमने 10 सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है, तब तक जवाब दे नहीं पाएगी। 22 फरवरी को जंतर मंतर पर नागरिक समाज, पत्रकार, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल, social organization, SC/ST organization, they are all going to join hands together to protest against the AVM. Thank you.